मरहबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हम इस्तांबुल में हैं इस वक्त और घर पे हमारे आई फेमस डिज़ाइनर नादिया मिस्त्री, तो हमने कहा आपको पकड़ के फ़ौरन इंटरव्यू ले लें। तो थैंक यू वेरी मच नादिया। आपा या आंटी क्या बोलूँ मैं आपको? हाँ नादिया। ओके नादिया, आप आ जाएं तो हमने कहा कि पकड़ लेते हैं इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। आई मीन व्हाई लीव द अपॉर्चुनिटी। I saw that. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? It was the opposite actually, because I had an interest from बचपन से in art, and then growing up as a teenager, I was designing my own clothes. I was running around to tailors and with weird sketches and stuff जो वो समझ नहीं पा रहे थे उस ज़माने के लिए. It was, I think, a bit advanced. And my parents saw that inclination, so they asked me, if you want to pursue fashion designing, we have no problem, And उस ज़माने में डैडी का फ्रांस में बहुत काम था, तो he used to travel a lot. तो उन्होंने जाके मेरा पोर्टफोलियो ले गया और उन्होंने मेरा वहाँ पे एडमिशन भी करवा दिया, and I had no idea, So yeah, very supportive, and it all came from them actually. Okay, so आपने क्यों डिसाइड किया कि अच्छा फिर मैं फैशन डिज़ाइनिंग में चली जाती हूँ? मतलब वाज इट जस्ट पेरेंट्स या आपका भी इसमें किस तरह का इंटरेस्ट था? उस ज़माने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कपड़ों में था, टू डिज़ाइन क्लोथ, वांटेड टू वेयर समथिंग डिफरेंट, जो मुझे खुद अपनी चीज़ें बनाने का शौक था, और जो मुझे डिज़ाइंस चाहिए होती थी या जो मेरे जहन में आती थी मुझे कहीं नज़र नहीं आती थी, मिलती नहीं थी. तो आई थिंक दैट वाज also because it was an expression, an art form, so for me it was an easy transition from painting, sketching to designing, Alright. And do you think कि एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको स्टार्टिंग से क्रिएटिव होना ज़रूरी है या इज़ इट समथिंग यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं? आई थिंक क्रिएटिविटी जो होती है वो आपके अंदर होती है, आपको पैदाइशी मिलती है, गिफ्ट होता है, उसको आप आगे कल्टिवेट कर सकते हैं. स्टाइल आप सीख सकते हैं, टेक्निक्स आप सीख सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है एक आर्टिस्ट होने का, आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करने का और समझने का, वो यू हैव टू बी बॉर्न विद इट. सही. और आपने फ्रांस में पढ़ा, यू जस्ट मेंशन, तो वो एक्सपीरियंस किस तरह का था? बिकॉज फ्रांस इज समथिंग जो हर बंदा सोचता है कि उसको विजिट करने के लिए जाना है, बट रहने के तौर पे इतना लोग शायद सोचते नहीं हैं. सो हाउ वाज दैट? उस टाइम पे जब मैं गई थी, व्हिच वाज इन द अर्ली 90s, तो आई वाज वेरी यंग, मेरा वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं था, एंड पाकिस्तानी पेरेंट्स टुक द रिस्क सेंडिंग अ यंग गर्ल टू अ प्लेस कि जहाँ पे इतना कोई जानने वाले नहीं थे. मेरे लिए तो इट वाज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बिकॉज वहाँ पे आपको सिखाते हैं टू थिंक बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, योर इमेजिनेशन, थिंक आउटसाइड द बॉक्स. नॉर्मल चीज़ों को वो लोग दे डोंट इवन प्रेफर दैट, दे डोंट इवन अप्रिशिएट इट. तो जितना आप अपनी इमेजिनेशन को पुश कर सकते थे, वो चीज़ आपके अंदर एक चीज़ सिखाते हैं वो लोग, नर्चर करते हैं. और उसके बाद जब आपने पढ़ लिया और फिर आप इंडस्ट्री में आई, तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिससे आपने उस इंडस्ट्री की लाइमलाइट में ब्रेक इन किया और ब्रेक थ्रू मिला आपको सबसे बड़ा? आई थिंक ऑल्दो मेरा जो फर्स्ट कलेक्शन था, इजिप्शियन कलेक्शन, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ एंड लॉट ऑफ पीपल फाउंड आउट अबाउट इट, एंड आई थिंक आई बिकेम नोन फॉर दैट कलेक्शन. बट जब मैंने अपना स्टोर खोला था 2000 में, हालांकि ये कलेक्शन मैंने 97-98 में किया था, लेकिन 2000 में मैंने जब अपना स्टोर खोला था, तो दैट वाज समथिंग वेरी यूनिक, बिकॉज जो मैंने जिस तरह का बुटीक बनाया था, डिज़ाइन करवाया था, एंड जो मेरा कॉन्सेप्ट था टू गिव पीपल ऑफ कराची, पेरिस इन कराची, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज नॉट जस्ट गुड फॉर मी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, बट वो हर तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, कि a young entrepreneur, a young girl who's opening her own boutique. That was the big achievement. आपका बुटीक आई थिंक पार्क टावर्स में था, और वो पाकिस्तान का या कराची का, आई एम नॉट श्योर, पहला फुल फ्लेज्ड बुटीक, एक फैशन स्टाइल था, मॉल था, प्रॉपर हिसाब था उसका. Anybody who visited Karachi, वो पार्क टावर्स आता था. It was like the Disney World of आई रिमेंबर बचपन में बहुत जाते थे, उसका फूड कोर्ट मुझे आज तक याद है कंप्लीट. उस टाइम के बाद से दैट वाज द टाइम एंड यू वर द टॉक ऑफ द टाउन. लेकिन अब अगर हम देखें तो आप इतना एक्टिव नहीं हैं, तो इसकी क्या वजह है? I think I wrapped up my boutique 10 years ago.
और उसके बाद I wanted to keep a low profile. थोड़ा सा I felt very overworked and burnt out also, and तो मुझे थोड़ा सा लो प्रोफाइल करना था. आई वाज वर्किंग फ्रॉम माय स्टूडियो. उसके बाद अब मैं वापस ऑनलाइन थोड़ी सी एक्टिव वापस हो गई हूँ, एंड आई वांट टू डू मोर स्टफ नाउ अगेन. ओके, बैक इन द गेम. मुझे उन सिंगर का नाम याद नहीं आ रहा, द पर्सन हु सैंग मा बेकर एंड रैस्केट, बॉनी एम. यस, तो आपने उनके लिए भी ड्रेसेस डिज़ाइन किए थे? आई थिंक वो अपनी टूर के लिए पाकिस्तान आए थे, तो जब when they were in Karachi, I got introduced to them, and they visited the boutique and they were fascinated by the clothes, and they decided that they wanted to wear my outfits to their for their tour and for their performances. तो उनके लिए फिर मैंने यार. So, क्या ये आपका एक सबसे ज़्यादा सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, या इज देयर समथिंग जो आपको ज़्यादा पर्सनली फेवरेट लगा हो अपना? This was something that was it was बहुत अच्छा अचीवमेंट था, I think, and मेरे लिए it was a feather in my cap, but I've been very lucky and very blessed. There are many milestones and बहुत सारे मुझे opportunities मिली हैं and achievements के. So I don't count any single project as the project of my life. I think there's still more to come. Alright, तो ये बहुत एक साउंड बाइट है जो हमारे काम आएगा. अच्छा, आपने सिटी स्कूल के साथ भी काम किया है. मैं आपका लिंक्डइन चेक कर रहा था एक्चुअली आज, तो उसमें मैंने देखा. You were stalking me. Yes, I was. I completely accept that. और मैं सिटी स्कूल का स्टूडेंट हूँ. मैंने बचपन से सिटी स्कूल में ही पढ़ा है. सो मुझे लगता है कि आपको थैंक यू कहना चाहिए हमारे यूनिफॉर्म्स के लिए जो उसके डिज़ाइंस थे. मैंने तो बहुत रिसेंटली वहाँ पर एक शॉर्ट सेमेस्टर करा था, जिसमें मैंने फैशन डिजाइनिंग का वहाँ पे वो करा था फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स. ओह, ओके. या, आई वाज टीचिंग देम, एंड इट वाज अ शॉर्ट स्टिंट दैट आई डिड, बट इट वाज वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. एंड फैशन डिज़ाइनर होना वर्सेस फैशन डिज़ाइन पढ़ाना, कितना डिफरेंस है इन दो चीज़ों में? दिस इज समथिंग जो मुझे हमेशा से बहुत शौक है, एंड जब मेरा पार्क टावर्स में बुटीक था तब भी मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाती थी. आई यूज्ड टू कंडक्ट क्लासेस एट द बुटीक, जिसमें मैं आर्ट भी पढ़ाती थी और डिज़ाइन भी पढ़ाती थी, और हर तरह के एज ग्रुप एंड हर तरह का लेवल ऑफ प्रोफेशनल लोग आते थे, फ्रॉम स्टूडेंट्स टू अकाउंटेंट्स टू हाउसवाइफ्स. एवरीबडी वांटेड टू कम एंड लर्न, तो that's been my prime focus, to impart knowledge, to spread knowledge, to make people aware and understand fashion. अच्छा, जब आप किसी के साथ काम करते हैं, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो उनकी अक्सर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए, या हमें ये स्टाइल चाहिए, या हमें ये मैसेज देना है, समथिंग लाइक दैट. तो आपके लिए पर्सनली आप क्या प्रेफर करती हैं, कि आपके पास वो गाइडलाइंस हो और वो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, या आप प्रेफर करती हैं कि आपके पास वो क्रिएटिव फ्रीडम हो जिसमें आप अपने तरीके से उस इवेंट की इंफॉर्मेशन लेके एक बेस्ट ऑप्शन दे सकें उन्हें? आई थिंक बेसिक गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं, किसी इवेंट के लिए, किसी शो के लिए भी कपड़े बना रहे हैं, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है बेसिक गाइडलाइंस से. पर उसके बाद आई डू वॉन्ट माई क्रिएटिव फ्रीडम, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ हु आई वॉन्ट टू वर्क विद, और मैं बहुत ज़्यादा हॉच पॉच नहीं बनाती लोगों का, कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों जिसकी वजह से क्रिएटिव डिफरेंसेस आ जाएं. क्लाइंट्स के लिए भी, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी, स्पेशली क्लाइंट्स, उनके दिमाग में ये होता है कि हमें इसकी क्रिएटिविटी पे भरोसा है, दैट्स व्हाई दे वांट टू कम फॉर समथिंग ओरिजिनल, समथिंग यूनिक, बट बेसिकली आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन से सीजन के लिए कपड़े चाहिए, आपको क्या कलर्स पसंद है, क्या फैब्रिक्स पसंद है, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी इन हार्मनी. जी, और पता चला किसी कपड़े से उनको एलर्जी हो और उसका बन गया, कोई कलर नहीं पसंद हो तो या. अच्छा, आपने भी मेंशन किया कि आप वापस से एक्टिव होने का सोच रही हैं. हो गई हैं. ओके, दैट्स ग्रेट. तो आप ऑब्वियसली इस पूरे टाइम में जो पाकिस्तान के फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं और जिस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं, उसके साथ आप इन टच रही होंगी, तो उस पर आपका ओपिनियन क्या है कि वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं? वेल, आई थिंक कि मुझे बहुत हैरत होती है, बिकॉज मैं वही सोचती हूँ कि जो चीज़ मैंने 20 साल पहले बनाई थी, वो आज तक अगर मैं उसका शूट ऑनलाइन लगाती हूँ, पीपल थिंक कि इट्स आज के कपड़े हैं, सो आई डोंट थिंक फैशन हैज़ इवॉल्व दैट मच, एंड आई थिंक कि वो एक बुरी बात भी है, और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, स्पेशली क्योंकि आजकल ब्रांड्स का कल्चर बहुत आ गया है, डिज़ाइनर्स का कल्चर कम रहा है, ब्रांड्स जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम करते हैं और एक ही तरह के वो कुर्ते बॉक्स लाइक आउटफिट बनाते हैं.
जिसमें माँ भी वही पहनती है, बेटी भी वही पहनती है, खाला भी वही पहनती है, दादी भी वही पहनती है, everybody is wearing the same kind of outfit, silhouette. तो आई जस्ट फील कि हमारा फैशन इतना इवॉल्व नहीं किया है, इतना आगे नहीं बढ़ा है. और डू यू थिंक कि हमारे फैशन को कोई सिग्निफिकेंट ओवरहॉल की नीड है या टाइम के साथ ये नेचुरली खुद ही डेवलप हो जाएगा? आई थिंक कि हम लोग काफ़ी सारी दुनिया से, इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लिहाज से अगर हम देखें तो वी आर 100 years behind, इन फैशन. एंड हम लोगों को बहुत जल्दी एक सॉर्ट ऑफ कुछ करना चाहिए, इंजेक्शन डालना चाहिए जिससे इवॉल्व हो जाए हमारा फैशन और रीजेनरेट हो जाए. ओके. अच्छा, मम्मा ने मुझे बताया था कि, अब आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ ट्रू और नॉट, ये आप बता सकती हैं, कि जब आप किसी के लिए वेडिंग ड्रेसेस बनाती थी या कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट लेती थी तो वो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि ये डिज़ाइन आप कोई एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किसी और के लिए नहीं बनाएंगी. तो ये बात सच है या नहीं? वेल आई थिंक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, बट ये मेरा शौक ही है क्योंकि मैं वैसे भी जो कपड़े बनाती हूँ वो मैं नॉर्मली जो हेवी कलेक्शन या ब्राइडल होते हैं वो वन ऑफ पीसेस होते हैं. आई डोंट मेक 10 या वॉल्यूम पीसेस अनलेस कि रेडी टू वेयर में मैं ज़्यादातर 3 या 4 साइजेस को अकोमोडेट करती हूँ. So mostly I like to make one of a kind outfit, exclusive outfit. Especially if you're paying so much money, then you don't want 10 more people showing up in the same outfit. किसी भी occasion में आप किसी gathering में बैठे हो, पता चला यहाँ पर भी इस टेबल पे भी उस बंदी ने पहना है, उस टेबल पे भी पहना है, तो मेरे ख्याल में वो exclusive होना चाहिए. Alright. And आजकल पाकिस्तान में फीमेल्स का और लेडीज़ का जो फैशन ट्रेंड है वो किस तरह का है, क्या आप प्लीज़ बता सकती हैं? मैंने बताया ना, बहुत बोरिंग है. सब कुर्ते पहनते हैं एंड आई थिंक उसकी वजह से लोगों ने अपना आप जब कोई फिटेड डिजाइंड कपड़े पहनते हैं, कोई स्टाइल वाले जिसमें कुछ एलिमेंट हो फैशन का, तो देन यू बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट अपना वेट के बारे में और अपने लुक्स के बारे में. और जब आप कुछ खुले कपड़े हर वक्त पहनते हैं तो देन यू लेट गो, आप अपना फिगर भी नहीं वॉच करते, अपना खाना भी नहीं वॉच करते. तो आई थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड. Fashion is, lifestyle. It's not just clothes. It's about how you think, how you carry yourself, what you wear. मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तक आपसे सिर्फ जनरली अगर बात करें तो सिर्फ फीमेल फैशन की बात कर रहा हूँ. तो लाइक जेंट्स फैशन को अगर हम देखते हैं तो वो फीमेल फैशन से कितना डिफ़र करता है या कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें, और क्या आपने सोचा है कि आप जेंट्स फैशन की तरफ कुछ काम करें या नहीं? आपने मेरे बारे में सही रिसर्च नहीं की. I started my menswear line I think mid-2000s. It's called Mystery Man and I think हम लोग उस ज़माने में mid-2000s में मैं प्रिंटेड कुर्ते बनाती थी जो आज तक बहुत कम लोग बनाते हैं. प्रिंटेड कलरफुल कुर्ते तो बहुत लोग बनाते हैं, बट प्रिंट्स में लोगों ने उस वक्त भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. मेरी मेंसवेयर लाइन जब मेरा बुटीक था तो आई वाज आल्सो डूइंग सिविल शर्ट्स, ऑफिस वेयर शर्ट्स एंड स्टफ, बट मोस्टली आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन ईस्टर्न वेयर फॉर मेन. शलवार कमीज है, शेरवानीज हैं, वेडिंग वेयर है. तो मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर डिफरेंट है. आई थिंक पाकिस्तान में थोड़ा स्लोली कैचअप किया है मेंस वेयर ने, बट बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं. और जो लोग फैशन को पसंद करते हैं और फैशन को फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं. लड़के और मेल्स जो हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन फैशन एंड दे वांट अ पर्टिकुलर स्टाइल. उनको पता है कि उनको क्या कलर्स चाहिए और क्या फैब्रिक चाहिए और किस तरह का फॉल चाहिए. तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने, इस तरह के क्लाइंट्स जब आते हैं मेरे पास कि दे नो व्हाट दे वांट. ओके, तो आपके लिए जॉब काफ़ी इजी हो जाता होगा? नहीं उतना ही मुश्किल होता है. उससे सिर्फ डायरेक्शन मिलती है, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट मेन आर इंटरेस्टेड इन फैशन. ऑलराइट. एंड लास्टली आपने मेंशन किया कि you're एक्टिव अगेन नाउ, तो इज देयर समथिंग जो आपने प्लान किया हुआ है अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट? I have a couple of projects going on, but mainly focusing on bridal wear and heavy wear. But of course, ready to wear is always there. I want to do more shows, and I also want to focus on आजकल चला हुआ है because especially COVID की वजह से भी बहुत ज़्यादा awareness आई है about eco-friendly clothes, fabric, recycled fabric. ये पूरी दुनिया में चीज़ चल रही है and people are focusing on it to save the planet. Do eco-friendly stuff. So उस चीज़ में मुझे concentrate करना है and I would like to work with such textiles. All right. Thank you very much, Nadia, that you took out time. हम लोग अभी खाना खा के बैठे हैं, चाय पी के. And you attacked.
आई मीन ऑफ कोर्स, अब जब मौके पे चौका मारना ज़रूरी बिल्कुल, होता है. absolutely. आपने तो छक्का मार दिया. चलें बस. So it was great talking to you. Same Thank you here. very much. No problem. And this is Ilyan Al Kareem signing off.